हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर के द्वारा और एससीईआरटी के संचालक महोदय के द्वारा जो है एक नया पत्र जारी किया गया है और एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और उस कार्यक्रम का नाम है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम क्या है। बेसिकली यह कार्यक्रम जो है बुनियादी दक्षताओं को विकसित करने के लिए जो है रखा गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, कौन कौन से कक्षाओं के बच्चों को शामिल किया गया है और आपको करना क्या है। तो इसके लिए कोविड-19 के कारण विद्यालय में बच्चों की नियमित पढ़ाई नहीं हो सकी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं, जैसे कि पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर मोहल्ला, पढ़ाई तुहर पारा, मोहल्ला कक्षाएं, बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर, ऑनलाइन कक्षाएं आदि। इन सभी प्रयासों के बावजूद अधिकांश बच्चे अपेक्षित शैक्षिक स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए विषयों की बुनियादी दक्षताएं विकसित करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, किंतु जिस हेतु सर्वप्रथम हिंदी और गणित विषयों को लिया गया है, क्योंकि ये सीखने के आधार हैं। इस कार्य के लिए इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी बुनियादी दक्षताएं हिंदी और गणित में निर्धारित की गई है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के 100% बच्चों में हिंदी एवं गणित विषयों की बुनियादी दक्षताओं को 100 दिनों में विकसित किया जाना है। ये पहली बिंदु है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 100% बच्चों को हिंदी और गणित की बुनियादी दक्षताओं को विकसित किया जाना है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि जो बुनियादी दक्षताएं हैं वो जो है बच्चों को जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आने चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। और बच्चों में इन दक्षताओं को कितना हासिल किया, बच्चों ने इन दक्षताओं को कितना हासिल किया, यह जानने के लिए दिसंबर 2020 के तृतीय सप्ताह से मार्च 2021 तक की आकलन अपनाई जाएगी। यानी इस माह से लेकर मार्च माह तक जो है इसके लिए आकलन किया जाएगा। और विषय आधारित दक्षताओं के विकास एवं आकलन के लिए कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को 3 समूहों में बांटा गया है। समूह 1 के अंतर्गत कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे रहेंगे, समूह 2 में तीसरी से 5वीं तक के, और समूह 3 में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे रहेंगे। इन समूहों के लिए न्यूनतम दक्षताएं कक्षा 1 और 2 के लिए कक्षा पहली की दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षा 3 की दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। हिंदी एवं गणित विषय की दक्षताओं को 4-4 उप दक्षताओं में विभाजित किया गया है। इन उप दक्षताओं का आकलन 2 बिंदु हाँ या नहीं में किया जाना है। आकलन पश्चात जिन बच्चों ने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया होगा उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनानी होगी। शेष बच्चों की पढ़ाई यथावत रहेगी। तो ये जो नया कार्यक्रम चालू किया गया है, इतने तो मेरे बच्चे कर सकते हैं, इसमें जो है हिंदी और गणित के बुनियादी दक्षताओं को बच्चों को हमको सिखाना है। और शेष जो कार्य हैं वो विधिवत चलते रहेगा। आकलन, उपचारात्मक शिक्षण ऑनलाइन अथवा पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा, मोहल्ला, विद्यालय, लाउड स्पीकर द्वारा किया जा सकता है, किंतु आकलन की प्रविष्टि जो है ऑनलाइन ही होगी। इस हेतु वर्चुअल स्कूल का निर्माण आप जो है cgschool.in में कर सकते हैं। और अधिकारियों के लिए निर्देश है कि जो है इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर संचालक महोदय के द्वारा एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं, जिसमें हिंदी और गणित के बेसिक ज्ञान जो है हमें कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को
सिखानी है, ये बात इस पर बताई गई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।